हाँ जी, तो बड़ा कहाँ पहुंचा टॉपिक अपना? तो शट डाउन पॉइंट कल पढ़ लिया था कि आज पढ़ेंगे? पढ़ लिया था। फैन चला थोड़ा सा। बता रही जल्दी आइए फटाफट। सो शट डाउन पॉइंट का डायग्राम बना लिया था कल अपन ने। तो हेडिंग लिखो बेटा। कोई डाउट तो नहीं है किसी का? हेडिंग लिखिए, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्म का दीर्घकालीन साम्य। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्म का दीर्घकालीन साम्य। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्म का दीर्घकालीन साम्य। बड़ा जल्दी से फटाफट बैठते जाओ फटाफट। आगे सभी लोग। अरे बेटा आगे के सब, बाकी बचे कोई? अपनी क्लास में ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने, किसी ने प्रोडक्शन में, किसी ने कॉस्ट में, किसी ने मार्केट में एंटर किया क्लास में। तो उनके कुछ डाउट हो सकते हैं और हो सकता है कि उनको समझ में भी ना आया हो। आएगा भी कैसे बेटा? जिसने उत्पादन नहीं पढ़ा ना, उसके लिए बहुत मुश्किल है लागत को समझ पाना। और जिसने उत्पादन और लागत नहीं पढ़ा, जैसे कि कल का डायग्राम हमने एसी बनाया, एसी के नीचे एबीसी बनाया। अब जिसने लागत पढ़ी ही नहीं, उसको क्या पता क्या तो है एसी और क्या एबीसी? तो बड़ा ये प्रॉब्लम कई स्टूडेंट्स को आ सकती है। तो उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये सारे टॉपिक मैं उनको दोबारा पढ़ाऊंगा कोर्स पूरा होने के बाद, क्योंकि सिर्फ बाजार ही ऐसा टॉपिक है जो शायद उनको समझ में नहीं आएगा अगर उन्होंने उत्पादन और लागत नहीं पढ़ा है। तो बेटा मैं तो करा देता बेटा, लेकिन ऊपर से यही ऑर्डर है कि जो क्लास चल रही है वो रेगुलर चले बेटा। और अगर मैंने इसके बाद ये स्टार्ट नहीं किया होता तो जिन लोगों ने ये पढ़ा है बेटा, फिर बाद में उनको समझ में नहीं आता बेटा। तो उनका तो भला सोचना ही पड़ेगा ना बेटा, जो रेगुलर पढ़ रहे हैं। उत्पादन लागत पढ़ा के अगर मैं ब्रेक कर दूंगा और 2 हफ्ते बाद बाजार शुरू करूंगा तो बेटा फिर बाजार में दिक्कत आएगी। तो बेटा सिंपल सी बात है कि बाजार दोबारा पढ़ाया जा सकता है, वो तो पॉसिबल है, लेकिन नुकसान तो नहीं कर सकता ना बेटा। उनका तो होगा ही होगा और आपका ज़्यादा हो जाएगा, और 2 हफ्ते में कौन सा उनका उत्पादन लागत हो ही जाएगा। तो जो लोग लेट आए हैं मैं उनसे कहना चाहूँगा
कि आप लोग टेंशन ना ले बेटा। आपको ये टॉपिक दोबारा पढ़ाए जाएंगे और जब ये पढ़ लेंगे ना आप, अगर आपने उत्पादन पढ़ लिया तो लागत आपको समझ में आ जाएगा, आराम से आएगा। लागत पढ़ लिया तो बाजार समझ में आ जाएगा बेटा। लेकिन बाजार के बाद के जो टॉपिक है उसमें आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी बेटा। इससे पहले का आपने कुछ भी पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, जो टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा व्यापार चक्र, इसके बाद उसमें आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी बेटा। जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन, उसमें तकलीफ नहीं आएगी। और बीसी के तो पूरी बुक ही दूसरी है बेटा। यानी कि बाजार के बाद, बाजार में हो सकता है कि आप लोगों को तकलीफें आए। अब बेटा वो तकलीफ तो आएगी क्योंकि हमने बेस ही नहीं पढ़ा। आपने रामायण शुरू से नहीं पढ़ी और बाली और सुग्रीव का युद्ध हो रहा है। इतने में राम ने तीर मार दिया धोखे से। आप बोलोगे बुरा कैरेक्टर कौन था? बोले राम। धोखे से मार दिया बेचारे को। पहले तो भाई भाई को लड़वाया, फिर धोखे से उसको मार दिया। तो विलेन कौन है? तो भाई रामायण पूरी पढ़ी होती तो पता लगता ही गलती उसी की थी भाई। तो आप लोगों के साथ अगर ऐसा हो कि आपको समझ में नहीं आए, कई बार हम देखते हैं कि कोई टीवी में मूवी आ रही होती है, हम 5-7 मिनट देखते हैं, कुछ समझ में नहीं आता, फिर बंद करते हैं, बाढ़ में शुरू से देखेंगे। तो जैसे बीच में से देखी गई मूवी को समझना आसान नहीं होता, वैसा ही जिन लोगों को उत्पादन, लागत और बाजार जो इसके बीच बीच में आए हैं, उनको अगर बाजार समझ में नहीं आ रहा है तो बेटा इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि जिस दिन आप उत्पादन और लागत पढ़ लेंगे ना, बाजार ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा बेटा। तो जितने भी लेट ज्वाइनिंग है, कौन कौन है लेट ज्वाइनिंग? गुड। तो बेटा आप चिंता ना करें बेटा, क्योंकि जैसा मैंने इन लोगों को पढ़ाया ना वैसा ही आपको पढ़ाऊंगा। तो हो सकता है अकेला बाजार एक ऐसा टॉपिक बच जाए जो आपको शायद समझ में ना आए, लेकिन यहां से आपको तकलीफ नहीं आने दूंगा बेटा। और ये भी जो आपकी समस्या है, ये जब दोबारा पढ़ाऊंगा तब क्लियर कर दूंगा बेटा। उसके बाद किसी का कोई डाउट नहीं आएगा बेटा। क्लियर बेटा? तो मन में कोई चिंता मत रखना, हम आपके साथ हैं बेटा। ठीक है? तो जो लोग लेट ज्वाइन किया है परेशान नहीं होना बेटा। ठीक है? हाँ बेटा, सैटरडे को पढ़ाऊंगा ना बेटा। मैं स्पीड में पढ़ा रहा हूं, समझो। टॉपिक एक्सप्लेन पूरा करूंगा, सिर्फ लिखवाऊंगा नहीं। लिखवाने वाला टाइम वेस्ट नहीं करूंगा बेटा मैं। जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूं तो बेटा मैं एक ही चीज लिखवा रहा हूं ना। अब जितना टाइम पढ़ाने में उतना टाइम लिखाने में जाता है, तो उस टाइम मैं पढ़ाऊंगा, एक्सप्लेन पूरा वैसे करूंगा, लेकिन बेटा मैं लिखवा नहीं पाऊंगा। ठीक है? बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो चले बेटा, हेडिंग लिखिए बेटा। जो लोग लेट आए हैं वो लिख ले बेटा। हाँ जी, हाँ। कल का डायग्राम था बेटा ये। हाँ अब बोले बेटा। हाँ, ये अपना टी बिंदु है, ये अपना ई बिंदु है, ये आपका E1 मान लो बेटा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा ये। लेकिन मुझे ये बताओ कि संतुलन की प्रथम क्रम की शर्त क्या होती है? MR बराबर, और अब MR कौन सा है? ये वाला MR है, और MC का है यहाँ पर, तो MR MC यहीं पे तो कट कर रही है।
तो अब आउटपुट ये थोड़ी ना, अब आउटपुट ये है, तो ये अपना ई क्यू है। और अब ए आर किसके बराबर हो गई आपकी, ए बी सी के। तो ए आर बराबर ए बी सी, इसलिए यहां पर होगा शट डाउन बेटा। क्योंकि हम जिस लाइन को देखते हैं ना, वो लाइन इस यहां पे ये नहीं है, अब ये लाइन ये है बेटा। क्योंकि जब एम आर ए आर ये वाले हैं, तो यहां पे एम आर ने एम सी को काटा है यहां पर, तो ये जो लाइन पहले हमारी ये हुआ करती थी ना, ये लाइन अब ये है बेटा हमारी। ठीक है बेटा, अच्छा क्वेश्चन किया आपने, गुड। तो चले बेटा आगे। तो दीर्घकाल क्या होता है बेटा? इसमें से अल्पकाल में क्या संभव है, दीर्घकाल में क्या संभव है? अल्पकाल में और दीर्घकाल में। तो बेटा अब हम पहुंच चुके हैं दीर्घकाल में। और दीर्घकाल में सिर्फ बहिर्गमन नहीं होता है, प्रवेश भी होता है बेटा, और वो भी स्वतंत्र प्रवेश और स्वतंत्र फ्री एंट्री फ्री एग्जिट। आओ तो वेलकम, जाओ तो बेटा पूर्ण प्रतियोगिता में दीर्घकाल में केवल सामान्य लाभ होता है बेटा, जिसका कारण है नई फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश व बहिर्गमन। ये कारण है बेटा, समझो आराम से। आपके गली के नुक्कड़ पे 4 गोलगप्पे वाले खड़े होते हैं और वस्तु समरूप है, यानी गुण, किस्म, रंग, आकार, वजन, पैकिंग, टेस्ट, कीमत सब समान है भैया, कोई अंतर नहीं है। थोड़े टाइम बाद उन चारों को लाभ, दीर्घकाल है ना, ज्यादा टाइम है बेटा यहां पे। तो यहां पर थोड़े टाइम बाद चारों को लाभ होने लगा, तो जैसे ही चारों को लाभ होने लगेगा तो 5वें की एंट्री हो जाएगी बेटा, क्योंकि फ्री एंट्री है। और 5वें के आते ही इन चारों के थोड़े थोड़े से कस्टमर इसके पास चले जाएंगे, यानी वापस सामान्य लाभ। ठीक है, नो प्रॉफिट नो लॉस। थोड़े टाइम बाद इन 5 को लाभ होने लगा, सामान्य लाभ। 6 को लाभ हुआ, पहले बाहर खाली एक ही पराठे वाला खड़ा होता था, लेकिन वो लाभ कमाने लगा, दूसरा आके खड़ा हो गया, 2 ने लाभ कमाया तो तीसरा आ गया, फ्री एंट्री है। और उसके बाद अगर 3 लाभ कमाने लगेंगे तो चौथे लाभ कमाएंगे, तो 5 लाभ कमाया तो 7 ने लाभ कमा लिया। सब होगा बेटा, ऊपर वाले भरोसा रखो। 7 को लाभ हुआ तो 3 एक साथ मार्केट में आ गए, और 10 होते ही वहां पे हानि हो गई, क्योंकि इतनी तो मांग ही नहीं थी। तो इस 3 में से जो 2 हैं वो क्या कर गए बेटा, और बाकी फिर क्या हो गया, सामान्य लाभ। तो लाभ होगा तो नई फर्म बाजार में आ जाएगी, और हानि होगी तो बाजार छोड़कर, इसलिए मिलेगा केवल सामान्य लाभ। घर में रोटी 4 हैं और खाने वाले 2 हैं, तो बेटा 2-2 रोटी नहीं मिलेगी, क्योंकि स्वतंत्र प्रवेश है। 2 लोग बाहर से आएंगे और 1 रोटी खा के जाएंगे, सबको मिलेगी कितनी, 1 1 1 और 1, स्वतंत्र प्रवेश है बेटा। अरे रोटी 4 है, खाने वाले कितने, तो आप सोचो कि 2 रोटी मिलेगी, नहीं मिलेगी, स्वतंत्र प्रवेश है ना। 2 लोग बाहर से आएंगे आपके घर पर आने के लिए, और आपको रोटी कितनी मिलेगी, 1। रोटी 2 है, खाने वाले 4 हैं, तो आज इतनी मिलेगी, स्वतंत्र प्रवेश और स्वतंत्र बहिर्गमन। तो 2 लोग बाहर जाके खाएंगे, मिलेगी कितनी, 1 और 1, रोटी 1 ही मिलेगी बेटा, मिलेगा सामान्य लाभ ही।
जहाँ ज़्यादा लाभ मिला तो नई फर्म बाजार में आ जाएगी, हानि होगी तो बाजार छोड़कर चली जाएगी, इसलिए मिलेगा सिर्फ सामान्य लाभ। तो पूर्ण प्रतियोगिता में दीर्घकाल में केवल एक ही स्थिति प्राप्त होती है, और वो क्या है बेटा? और इसका कारण क्या है बेटा? नई फर्मों का और बहिर्गमन। आओ तो वेलकम, क्लियर है बेटा? तो यहां पे सामान्य लाभ होगा, जिसके बारे में अभी हम लिखेंगे। लेकिन साथ में आपने शर्तें पढ़ी अभी तक, जैसे कि लाभ अधिकतमकरण की शर्त, MR बराबर, गुड। संतुलन की प्रथम क्रम की शर्त, संतुलन की प्रथम क्रम की शर्त, नोट करवाने का कोई फायदा नहीं है आप लोगों को, क्योंकि आप घर जाके पढ़ते ही नहीं हो। पढ़ो, जो पहला डायग्राम बनवाया था, लिखा था, उसके ऊपर देखो। संतुलन की प्रथम क्रम की शर्त, MR बराबर, लाभ की शर्त क्या है बेटा? सामान्य लाभ की शर्त, हानि की शर्त, शटडाउन की कंडीशन। तो पूर्ण प्रतियोगिता में दीर्घकाल में जो संतुलन होगा उसकी भी शर्त है बेटा, और उसकी शर्त है, छोटी सी है, तो सिद्ध करना है आपको। P बराबर MR बराबर AR बराबर LMC बराबर LAC बराबर SMC बराबर SSC। सिद्ध करना है बस। सस्ता, सुंदर, टिकाऊ, सिद्ध करें। पहले लिख लो, हेडिंग लिख लिया आपने। हेडिंग थी पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्म का, इसमें लिखो बेटा, दीर्घकाल, दीर्घकाल एक उत्पादक फर्म की वह स्थिति होती है, दीर्घकाल एक उत्पादक फर्म की वह स्थिति होती है जिसमें एक फर्म अपने उत्पादन के सभी साधनों को, अपने उत्पादन के सभी साधनों को परिवर्तनशील कर सकती है। सभी साधनों को परिवर्तनशील कर सकती है। ऐसी स्थिति में एक फर्म मांग के अनुरूप पूर्ति को घटा या बढ़ा सकती है। घटा या बढ़ा सकती है। ऐसे में उसमें हानि की संभावना काफी कम होती है, हानि की संभावना काफी कम होती है। परंतु उसे लाभ या सामान्य लाभ में से
कोई सी भी स्थिति प्राप्त हो सकती है। परंतु पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्म को केवल सामान्य लाभ की स्थिति ही प्राप्त होती है। केवल सामान्य लाभ की स्थिति ही प्राप्त होती है। क्योंकि लाभ होने पर नई फर्में बाजार में प्रवेश कर जाती हैं। नई फर्में बाजार में प्रवेश कर जाती हैं। जबकि हानि होने पर वह बाजार छोड़कर चली जाती है। वह बाजार छोड़कर चली जाती है। अतः नई फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश और बहिर्गमन होने के कारण पूर्ण प्रतियोगिता में दीर्घकाल में केवल सामान्य लाभ की स्थिति ही प्राप्त होती है। पूर्ण प्रतियोगिता में दीर्घकाल में केवल सामान्य लाभ की स्थिति ही प्राप्त होती है। क्लियर है बेटा? सामने की कंडीशन नोट कर लो बेटा। चले बेटा, समझने का प्रयास करें बेटा। अब देखिए, ये कॉन्सेप्ट भी वही समझ पाएगा जिसने लागत का टॉपिक पढ़ा हुआ है। तो सबसे पहले बेटा P बराबर MR बराबर AR, ये तो आप जानते हैं बेटा। P बराबर P बराबर MR बराबर AR, यहां तक सिद्ध कर दिया बेटा अपन ने। तो संतुलन की प्रथम क्रम की शर्त क्या होती है बेटा? MR बराबर दीर्घकाल है तो LMC, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, दीर्घकालीन सीमा लागत। तो MR के बराबर कौन हो गया? और MR किसके बराबर है? P और AR के। तो हो गया P बराबर MR बराबर। ठीक है बेटा, चलो ये आपका LMC हो गया। E बिंदु पे काट रहे हैं। OQ उत्पादन, OP कीमत, EQ आगम। अबे दिखाना हमें यहाँ पे समय लाभ। तो समय लाभ की शर्त क्या होती है बेटा? सामान्य लाभ की शर्त AR बराबर दीर्घकाल है तो AR के बराबर कौन हो गया? और AR किसके बराबर है? PMR और LMC के।
तो इन सब के बराबर कौन हो गया? अब ए आर के बराबर तो बाकी सबके बराबर भी हो गया, तो सिद्ध हो गया पी बराबर 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 बराबर। गुड, बहुत बढ़िया, हो गया भाई साहब। अब हम ये कैसे भूल सकते हैं कि एल तो लिफाफा वक्र होता है और इसके न्यूनतम बिंदु पर एक एस भी होता है क्या भैया? तो एस बराबर एल एस किसके बराबर है भैया? तो एल के बराबर कौन हो गया? एस। और एल किसके बराबर है? तो सिद्ध हो गया पी बराबर एम आर बराबर 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 और एल के बराबर हो गया भाई साहब। अब हम ये कैसे भूल सकते हैं कि एमसी और एसी का रिलेशन ये कहता है कि जहां पर एसी न्यूनतम होगी वहां पर वो एमसी के बराबर होगी, और यहां पर एसएससी न्यूनतम है कि नहीं है? तो जहां पर एसएससी न्यूनतम है किसके बराबर है? तो एसएससी किसके बराबर हो गया? तो सिद्ध कर दिया बेटा आपने। क्या सिद्ध किया बेटा आपने? पी बराबर 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 बराबर। हो गया क्या भाई साहब? बता पाएंगे आप लोग? कोई दिक्कत? अब जिन लोगों ने लागत नहीं पड़ी है उनको नहीं पल्ले पड़ेगा बेटा। क्या कर सकता हूं बेटा मैं इसमें? मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा। और ये डायग्राम आप समझ जाओगे आप जब आप क्या पढ़ लेंगे बेटा, कॉस्ट। तो लागत पढ़ते ही डायग्राम आपको समझ में आ जाएगा बेटा। कोई बात नहीं, अभी नहीं आया लेकिन आएगा बेटा। क्लियर है बेटा? अच्छा, जिन्होंने लागत पढ़ी हुई है, हाँ बेटे, एस शॉर्ट रन, एल लॉन्ग रन, अल्पकालीन औसत लागत, दीर्घकालीन औसत लागत। जिन्होंने कॉस्ट पढ़ा था उनको तो समझ में आ गया क्या? श्योर? चलिए बनाइए बेटा। सुंदर, सुशील, संस्कारी। बनाया बेटे सबने? बना लीजिए आराम से।
बेटा बनाया क्या सबने? तो हेडिंग लिखिए बेटा, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता बाजार। पूर्ण प्रतियोगिता समाप्त और एकाधिकारात्मक, तो हेडिंग लिखिए एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता बाजार। और सबसे पहले आप इसमें पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे बेटा आप? जैसा कि आप जानते हैं कि इस बाजार में फर्म का कीमत पर थोड़ा बहुत नियंत्रण होता है, विशेषता लिखाई थी ना आपको। इसलिए ये अपने उत्पाद को बेचने के लिए कीमत को घटाते हैं, क्योंकि यहाँ पे कीमत पर थोड़ा बहुत नियंत्रण है। इसलिए यहाँ पे सीमांत आगम और औसत आगम वक्र धीमी गति से नीचे की ओर गिरते हुए होते हैं, जबकि एकाधिकार बाजार में एमआर और एआर तेज गति से नीचे की ओर गिरते हैं। इस अंतर के अलावा बेसिकली जो डायग्राम बनेंगे उनमें और कोई अंतर नहीं है बेटा। दोनों चीजें क्या है बेटा यहाँ पर? सिर्फ समान, लेकिन अंतर सिर्फ एक बात का है बेटा कि यहां पर एमआरआर गिरेंगे धीमी गति से और ये गिरेंगे तेज गति से। मैं एक क्लास में पढ़ा रहा था और एक स्टूडेंट ने कहा कि सर ये भी तो हो सकता है कि ये तेज गति से गिर जाए और ये धीमी गति से गिरे। मैंने कहा बेटा तो संभव ही नहीं है। कैसे संभव है? बोले सर ये आप तेज गति से भी गिरा सकते हो, तेज, और इसको आप धीमी गति से गिरा सकते हो और धीरे। ये धीरे और ये तेज। मैंने कहा बेटा एक काम करना, शाम को घर की छत पे जाना बेटा। नहीं कूदना नहीं वहां से, नहीं। मैंने कहा बेटा एक पत्थर लेना। अरे नहीं, मारना नहीं है। एक पत्थर लेना और एक कागज लेना और दोनों को छत से गिराना। तो पत्थर गिरेगा पास में, बिल्कुल पास, जबकि कागज गिरेगा दूर जाके। वो धीमी गति से गिर रहा है इसलिए दूर जाके गिरेगा, और जो पास में गिर गया बेटा वो तेज गति से। तो ये है तेज और ये है धीमा। आई बात समझ में? तो आप भी ध्यान रखना बेटा, कभी कंफ्यूज हो धीमा और तेज तो पत्थर और कागज नहीं, पत्थर मत मारना सर पे, पत्थर और कागज याद कर लेना बेटा। क्या करना बेटा? तो कागज गिरेगा धीमी गति से, दूर जाके गिरेगा, और पत्थर गिरेगा। तो ये तेज है और ये क्या है बेटा? पहली बात। एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता और ये एकाधिकार बाजार। हाँ बेटा, अरे इसमें तो बहुत सारे विक्रेता होते हैं ना बेटा, इसमें एक ही होता है बेटा। तो ये एकाधिकार और ये एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता। अब जो विशेषताएं आपने लिखी थी उस विशेषता पर पहुंचिए, टेबल पर पहुंचो फटाफट। इसमें आपने एक विशेषता लिखी थी, विशेषता थी लोचदार मांग वक्र। याद है क्या बेटा? लोचदार मांग वक्र का मतलब इकाई से अधिक लोचदार का मतलब कीमत में परिवर्तन कम और मांग में परिवर्तन। तो बेटा बाजार में एआर को माना गया मांग वक्र। एआर क्या बेटा? अपना मांग वक्र। और इससे हम सिद्ध करेंगे कि यहां पे लोच इकाई से अधिक है। जब कीमत ओपी है तो मांग ओक्यू है बेटा। कीमत घट के P1 हो गई बेटा और मांग बढ़ के Q1। बेटा कीमत में परिवर्तन कम है कि ज़्यादा?
और मांग में, तो यहाँ पे लोच है 21 से अधिक। तो ये आगम वक्र में याद रखिएगा, पहली बात ये कि MR AR धीमी गति से गिरेंगे बेटा। कौन सी गति से गिरेंगे बेटा? और दूसरे यहाँ पे मांग की लोच क्या होगी बेटा? 21 से अधिक लोचदार, 21 से, क्योंकि यहाँ पे कीमत में परिवर्तन है कम और मांग में परिवर्तन ज्यादा। क्लियर है क्या बेटा? अरे क्लियर है क्या? मेरी आवाज खराब है आप लोगों की? नहीं समझ में आया क्या? तो नोट कीजिए बेटा, लोच होता है परिवर्तन, परिवर्तन के कीमत में परिवर्तन से मांग में कितना परिवर्तन होगा, दैट इज मांग की लोच। तो आप देख रहे हो कीमत में परिवर्तन से मांग में परिवर्तन हो रहा है बेटा। बेटा बनाया क्या सबने? बना लीजिए। बनाया बेटा सबने? तो हेडिंग लिखिए, बेटा नहीं बनाया है तो बना लो। आप बोल सकते हैं कि आपने नहीं बनाया। कंप्लीट। हेडिंग लिखिए बेटा, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता बाजार में, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता बाजार में फर्म का अल्पकालीन साम्य। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्म का अल्पकालीन साम्य, सॉरी एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता बाजार में, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता बाजार में फर्म का अल्पकालीन साम्य। और जैसा कि आप जानते हैं कि अल्पकाल में 3 कंडीशन होती है बेटा, क्योंकि हम मांग के अनुरूप पूर्ति को घटाया बढ़ा, इससे लाभ भी हो सकता है, सामान्य लाभ भी हो सकता है। तो पहले को लाभ की स्थिति, लाभ की स्थिति। और मैं चाहूंगा कि ये डायग्राम आप मेरे साथ साथ बनाएं, क्योंकि बाद में आप 100% गलती करोगे, इसलिए साथ साथ बनाए बेटा।
MR AR बनाइए बेटा। बनाया बेटा। संतुलन की प्रथम क्रम की शर्त MR बराबर बनाओ बेटा। तो बना लिया है तो ध्यान दीजिए बेटा, जहां पे MR MC कट कर रहे हैं बेटा वहां से मिलाओ, क्योंकि शर्त तो MR बराबर MC है। MR MC यहाँ पे काट रहे हैं, वहां से मिलाओ उत्पादन। लेकिन यहां पर आपको कीमत भी तय करनी पड़ेगी, और कीमत होती है हमेशा AR के बराबर। किसके बराबर? पूर्ण प्रतियोगिता में यह काम हमें नहीं करना पड़ा, क्योंकि हम कीमत स्वीकारक थे। यहां पे कीमत हम खुद तय कर रहे हैं। तो इस लाइन को बढ़ा के टच करो AR को, ये हो गई आपकी कीमत। तो OQ उत्पादन, OP कीमत, EQ आगम, दिखाना क्या है? तो लाभ की शर्त क्या होती है भाई साहब? बाजार कोई भी हो, कंडीशन यही रहेगी बेटा। तो इतना डायग्राम बनाने के बाद बाकी कहानी सेम टू सेम है बेटा। अब आपको लाभ दिखाना है यहां पर, तो लाभ की शर्त है कि आपका AR होना चाहिए AC से ज्यादा। तो AR तो अपना EQ आ गया, तो AC होनी चाहिए इससे कम। अब आप जानते हो कि AC वक्र तब तक गिरता है जब तक MCO काटता नहीं है। काटने के बाद ऊपर की ओर चढ़ता है। अब MC और AC किस बिंदु पे काट रहे हैं इससे अपना कोई लेना देना नहीं है, लेकिन AC ने इस लाइन को कहां पे कट किया? तो आगम कितनी है अपनी EQ, लागत कितनी है? तो ET क्या हो गया बेटा? अपना लाभ। ET क्या हो गया? अपना लाभ। क्लियर है क्या बेटा? सो EQ माइनस TQ बराबर ET। ET क्या हो गया? आपका लाभ। बनाइए बेटा। बेटा MR AR गिर रहे हैं, MC वक्र है, जहां MR MCO काटा आउटपुट, AR से प्राइस, तो ये अपनी आगम है, लागत होनी चाहिए इससे कम। तो AC तब तक गिरता है जब तक MCO काटता नहीं है। AC तब तक गिरेगा जब तक काटने के बाद ऊपर चढ़ेगा। तो AC ने इस लाइन को कहां पे काटा? ये अपना T बिंदु है बेटा। AC ने इस लाइन को कट किया बेटा यहां पर, ये T बिंदु है बेटा। तो आगम EQ, लागत TQ, ET आपका लाभ। क्लियर है क्या बेटा? कंफ्यूजन? श्योर? तो इससे आगे की कहानी कल बढ़ाएंगे आगे बेटा। बनाइए बेटा।